नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है या आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 60 साल की उम्र के बाद वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष सुविधाएं, योजनाएं, कानूनी अधिकार और उनके आर्थिक लाभ देने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। 15 ऐसी सुविधाओं के बारे में बात करेंगे जो कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की ओर से दी जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं होती और वो इनका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वरिष्ठ नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। यदि आप एक सीनियर सिटीजन्स है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन यदि आपके परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो ये वीडियो आपके लिए भी उपयोगी है, ताकि उसका फायदा आप अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार के सदस्यों को दिला पाए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहली सुविधा के बारे में जो सरकार की ओर से सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, और यह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 60 वर्ष की उम्र के बाद वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स योजना में निवेश कर सकते हैं और यह भारत सरकार की ओर से समर्थित योजना है, यानी कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। सरकार की ओर से उनके पैसे पर सुरक्षा मिलती है और हर 3 महीने में ब्याज उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिसे वह इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के पास रिटायरमेंट के बाद अच्छा पैसा है, पीएफ का फंड है या उसने अपने नौकरी काल में पैसा जमा करके रखा है, तो ये बहुत ही लोकप्रिय स्कीम मानी जाती है, जो कि 60 साल की उम्र के बाद ही सीनियर सिटीजन्स को ही इसका लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर है बैंक एफडी पर अतिरिक्त ब्याज। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती, वह बैंक में एफडी तो करा लेते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के नाते यदि आप बैंक में एफडी कराते हैं तो बैंक की ओर से कई बैंक आपको 0.25 से लेकर 0.75% तक का एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं। मान लो कि सामान्य एफडी पर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है, तो सीनियर सिटीजन्स पर कई बैंक आपको 7.25% का ब्याज देंगे, या कई बैंक 7.50%, 7.75% तक का ब्याज आप वरिष्ठ नागरिक होने के नाते देते हैं। इसका लाभ एक मोटी रकम पर आप देखेंगे तो लाखों में निकलता है। तो यदि आप सीनियर सिटीजन्स है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स है और आप बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं, तो इस सुविधा का लाभ जरूर उठाइए। बैंक की ओर से सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले अतिरिक्त एफडी ब्याज दरों का लाभ आप उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है आयुष्मान भारत योजना। यदि पात्रता पूरी होती है तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर आपको लाखों रुपए का इलाज कैशलेस यानी कि फ्री मिल सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी तरीके का कोई ऑपरेशन करना हो, अस्पताल का खर्च हो, आईसीयू में भर्ती करना हो, दवाइयों का खर्च हो या कई गंभीर बीमारियों के इलाज हो, जिसमें कैंसर, किडनी, लीवर और हार्ट जैसी बीमारियां भी यहाँ पर जो है शामिल होती है, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होना चाहिए, आप आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसके अलावा चौथे नंबर की सुविधा मिलती है वृद्धा पेंशन योजना। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा पेंशन योजना प्रदान की जाती है। इसकी राशि अलग अलग राज्यों के हिसाब से थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वृद्धा पेंशन योजना सीनियर सिटीजन्स को 60 वर्ष की उम्र के बाद यहाँ पर जो है दी जाती है। कई राज्यों में वृद्धा पेंशन 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक भी मिलती है, लेकिन कई राज्यों में वृद्धा पेंशन 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक ही है। कई श्रमिक संगठनों की इसको लेकर सरकार से गुजारिश चल रही है कि वृद्धा पेंशन स्कीम की राशि बढ़ाई जाए और सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा लाभ दिया जाए, ताकि उनके परिवार उनकी और अच्छे से देखभाल कर सके। अब इस पर कब तक क्या कार्यवाही होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स है या आप खुद सीनियर सिटीजन्स है और आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं सुविधा है आयकर में विशेष राहत। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कर नियमों के अंतर्गत विशेष लाभ दिए जाते हैं, जैसे ब्याज आय पर विशेष छूट दी जाती है। आपने कहीं किसी स्कीम में मोटी रकम लगा रखी है, वहां से आपको 10-15 लाख रुपए का ब्याज ही मिल रहा है, तो ब्याज पर जो टैक्स लगता है उसमें सीनियर सिटीजन्स को छूट दी जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा आपने करके रखा है तो उसमें भी कम कटौती यहाँ पर जो है की जाती है। इस तरीके से आयकर से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिससे कि सीनियर सिटीजन्स लाभ ले सकते हैं। 6वें नंबर पर है स्वास्थ्य बीमा में विशेष लाभ दिए जाते हैं। कई कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाती है, जिसमें कि अस्पताल का खर्च, ऑपरेशन का खर्च और गंभीर बीमारियां कवर करते हैं, यानी कि इनके लिए अलग से स्कीम ही यहाँ पर जो है बनाई जाती है। तो आप भी सीनियर सिटीजन्स है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और स्वास्थ्य बीमा आप यदि ले रहे हैं
तो ये देखिए कि जिस कंपनी का स्वास्थ्य बीमा आप ले रहे हैं वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सुविधाएं है, सीनियर सिटीजन्स के लिए किस तरीके की स्पेशल स्कीम रखी गई है, उसमें यदि आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं तो आप स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत विशेष लाभों का फायदा उठा सकते हैं। 7वें नंबर पर है एल्डर लाइन हेल्पलाइन, यानी कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये नंबर है 14567। नंबर दोबारा से नोट कर लीजिए, 14567। इस पर कॉल करके आप कोई भी कानूनी सलाह यहाँ पर जो है मुफ्त में ले सकते हैं। आपके घर कोई सीनियर सिटीजन्स है, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है तो मानसिक सहयोग ले सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन्स है तो दुर्घटना की शिकायत आप इसी नंबर पर कर सकते हैं और सामाजिक सहायता भी आप लोगों को दे सकते हैं और लोगों से ले सकते हैं। इस तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की ओर से जारी किया गया है जो कि 14567 है। इस पर जो है सीनियर सिटीजन सहायता ले सकते हैं। 8वें नंबर की सुविधा जो गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर मिलती है वो है माता पिता भरण पोषण कानून। ये सरकार की ओर से बनाया हुआ एक कानून है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और ये कानून वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो कानून के तहत माता पिता उनकी शिकायत कर सकते हैं और भरण पोषण का अधिकार के तहत कानूनी सुरक्षा मांग सकते हैं और भरण पोषण भत्ता भी यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कानून काफी ज्यादा अहम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसे कि माता पिता भरण पोषण कानून कहा जाता है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट रही तो इसके ऊपर हम डेडिकेटेड भी आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। 90वें नंबर पर जो विशेष सुविधा मिलती है वो है प्राथमिक बैंकिंग सुविधा। कई बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर प्रदान किए जाते हैं जिससे कि उन्हें अपने कामों के लिए कम प्रतीक्षा करनी होती है। उन्हें पहली प्राथमिकता पर उनके काम जो है निपटाए जाते हैं। वहीं पर कुछ विशेष सहायताएं भी उन्हें यहाँ पर जो दी जाती है। कुछ चीजें उन्हें समझ में नहीं आ रही, कोई फॉर्म भरने में असक्षम है तो उनके लिए विशेष काउंटर बैंकों में बनाया जाता है। 10वें नंबर की विशेष सुविधा है सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता। सरकारी अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से प्राथमिकता दी जाती है। उनका जल्दी पंजीयन किया जाता है, उन्हें विशेष सहायता दी जाती है, उनके लिए अलग से सहायता काउंटर बनाए जाते हैं और अलग से लाइन बनाई जाती है ताकि सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा तकलीफें नहीं उठाना पड़े। 11वें नंबर पर है पोस्ट ऑफिस की योजनाएं। पोस्ट ऑफिस में कई तरीके की योजनाएं चलती है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को कई योजनाओं में अलग तरीके के लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम पूरी डेडिकेटेड सीनियर सिटीजन्स के लिए ही तैयार की गई है। यदि आप सीनियर सिटीजन्स है तो ही आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम की खासियत बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको 8% तक का गारंटेड ब्याज का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी सरकारी स्कीम में देखेंगे तो इतना ब्याज नहीं मिलता। ये अच्छी स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए मानी जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में ही मंथली इनकम स्कीम होती है जिसमें आप एक मुश्त पैसा निवेश करके महीने के यहाँ पर जो है ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है जिसका भी फायदा सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर ले सकते हैं। 12वें नंबर की एक विशेष सुविधा जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है वो है संपत्ति और उत्तराधिकारी का अधिकार। यह भी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी ने धोखे से संपत्ति उनके नाम पर कर ली हो, उनकी संपत्ति को हड़प लिया हो, तो वह कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं और उन्हें यह अधिकार देता है संपत्ति और उत्तराधिकारी का अधिकार। इसके अलावा वो सीनियर सिटीजन्स जिनके नाम पर जो भी छोटी बड़ी संपत्ति है वह यह अधिकार रखते हैं कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे, यानी कि अपनी संपत्ति किसे देंगे। इसके लिए कोई भी बेटा हो या बेटी हो या कोई अन्य व्यक्ति कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। यह सीनियर सिटीजन्स का अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति किसे दे। 13वें नंबर की विशेष सुविधा होती है वरिष्ठ नागरिक पहचान और प्राथमिकता सुविधा। कई सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है और उनके लिए अलग से काउंटर्स और अलग से कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, घर बैठे राशन पहुंचाने की सुविधा हो या पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने की सुविधा हो। इस तरीके की सुविधाएं भी दी जाती है। अगली सुविधा जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है वो है डिजिटल सहायता और CSC सेवा। CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कई सरकारी सेवाएं उन्हें घर पहुंचे आसान तरीके से दी जाती है, जैसे कि पेंशन का लाभ, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी सुविधाएं और सरकारी आवेदन CSC के माध्यम से वह घर बैठे कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सहायता भी दी जाती है। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क
या रियायती कानूनी सहायताएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हैं या सीनियर सिटीजन्स ने किसी और के ऊपर कोई एलिगेशंस केस वगैरह लगाया है, तो उसमें कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क या कई राज्यों में कम रियायती पर कानूनी सहायताएं उपलब्ध कराई जाती है। तो ये तो हुई कुछ ऐसी सुविधाएं जो सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है तो आपको आज ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इसकी जानकारी आपको डिटेल में लेना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम आपको बड़ा लाभ दे सकती है। आपके बैंक खाते में नॉमिनी जुड़ी है या नहीं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी काफ़ी कम दिनों की बचती है। ऐसे में उनके सभी तरीके के बैंक खाते, जहां पर भी उन्होंने पैसे वगैरह निवेश करके रखे हैं, वहां पर उनकी दुनिया छोड़ जाने के बाद वह उनका पैसा किसे निकालने की अनुमति देंगे, यह नॉमिनी उन्हें जो है जरूर जोड़ लेना चाहिए। आयुष्मान कार्ड के लिए क्या वह एलिजिबल है या नहीं, यह जो उन्हें जानना चाहिए। यदि एलिजिबल है तो आयुष्मान कार्ड जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें वसीयत यानी कि विल भी बनाने पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद परिवार में बहुत सारी भगदड़ मच जाती है, और जब तक वह है सारी चीज़ें सोच विचार करने में सक्षम है, तभी यदि वह वसीयत बना लेते हैं तो वह परिवार को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डायरी है या मोबाइल है तो उसमें सीनियर सिटीजन्स का हेल्पलाइन नंबर 14567 सेव करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में ये नंबर आपको हर तरीके की सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, 60 की उम्र के बाद सरकार कई तरीके की सुविधाएं तो देती है, लेकिन उनका लाभ तभी मिलेगा जब आपको इन सुविधाओं के बारे में डिटेल में जानकारी हो। इसीलिए इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिकों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें जरूर दिखाइए। और इनमें से किसी भी सुविधा के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी वीडियो के माध्यम से हम डेडिकेटेड आपको जानकारी पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए और कौन कौन सी सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स की पेंशन अच्छी होनी चाहिए, उन्हें 2-4 हज़ार रुपए नहीं बल्कि 5,000 या उससे ज़्यादा ही पेंशन दी जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा उनको पेंशन मिलेगी वह खुलकर बची हुई जिंदगी अपनी जी पाएंगे। इसके अलावा उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही है तो घर परिवार के लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी बची हुई जिंदगी खुशहाल कट सकती है। इसके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल में हो, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है फ्री होना चाहिए। बाकी आपको और कौन सी सुविधा यहाँ पर जो है लगती है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जरूर होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।